आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। का जन्म रात के 9 बजे का मतलब हो गया कि 21 बजे हुआ है। अगर रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग लिखते हैं 9 को, तो 9 + 12 करके लिखते हैं तो 21 बजे हुआ होगा, यानी कि 9 PM मान लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 9 PM। ठीक है, तो अब हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा, रात्रि मान की गणना करनी पड़ेगी। तो रात्रि मान कैसे निकालेंगे, तो रात्रि मान निकालने के लिए उस दिन का सूर्यास्त, किस दिन का, यानी कि 19 तारीख का तो सूर्यास्त लेंगे और अगले दिन का सूर्योदय लेंगे। ठीक है, तो 19 तारीख यहां मैं लिख देती हूँ, 19/2/2026 का तो हमने सूर्यास्त ले लिया, लेकिन सूर्योदय कब का लेंगे, 20/2/2026 का, तभी तो रात्रि मान आएगा। देखिए, एक अहोरात्र कैसे होता है, एक अहोरात्र मतलब 24 घंटा, तो 12 घंटा दिन का और 12 घंटा। अब इसमें आगे पीछे भी हो सकता है कि कभी, जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि दिन का मान जो है वो क्या है, 11 घंटे 10 मिनट का ही है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो अभी हम कह रहे हैं कि एक ऑन एवरेज मान लीजिए, तो अहोरात्र कैसे होता है कि दिन और रात को मिलाकर ही तो कहते हैं। तो अगर एक किसी दिन, माना 19 तारीख को सूर्योदय यहाँ है, सूर्यास्त यहाँ है, तो अगले दिन के सूर्योदय यहाँ होंगे, यानी कि 20 तारीख हो जाएगी यहाँ। तो ये वाला जो मान होगा यही रात्रि मान होगा। तो अब हमें करना क्या है इसमें, हमें 19 तारीख के सूर्यास्त के समय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक के समय को देख लेना है। ठीक है, तो अब एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से यहाँ तक की अवधि को निकाल लें, एक ये तरीका है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि 24 घंटे का अहोरात्र रहता है, तो 24 में से अभी हमने यहाँ पर दिन मान निकाला ही था, उस दिन मान को घटा देते हैं, यानी कि 11 घंटे 18 मिनट को अगर घटा दें इसमें से, तो हमें पता चल जाएगा कि रात्रि मान क्या था। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो जैसे हम गुरुजी बार बार कहते हैं कि गणित करने के कई मेथड हो सकते हैं, तो अगर हम 24 में से इसको घटाते हैं तो 60 - 18, तो यहाँ पर आएगा 42 मिनट, 42 मिनट। और यहाँ पर 23 हो गया था, तो 23 में से अगर हम 11 घटा रहे हैं तो हमें मिलता है 12 घंटे। तो 12 घंटे 42 मिनट की रात्रि है, तो ये रात्रि मान हो गया। अब रात्रि मान अगर 12 घंटे 42 मिनट का है, तो हम इसको अगर सिंगल यूनिट में लिखें तो 42 को 60 से भाग कर ले, तो 12.7 घंटे। इसको भी हमें 8 भागों में बांटना है, जैसे हमने यहाँ पर 8 भागों में बांटा था, 8 से भाग किया था, हमने यहाँ पे भी 8 भागों में बांटना है। तो 12.7 को हम क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो हम मिलेगा 1.5875 आ रहा है कैलकुलेटर। तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा 35 मिनट और कितने सेकंड्स, 15 सेकंड्स। बस अब यहाँ पर एक अंतर हो जाता है, जैसे हमने कहा था कि जिस दिन जातक का जन्म हुआ है, पहला भाग उसी दिन के स्वामी का होता है, वारिश का होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा रात्रि के केस में। रात्रि के केस में क्या होगा कि पहला भाग जिस दिन जन्म हुआ है, जैसे गुरुवार को जन्म हुआ है, तो पहला भाग बृहस्पति का ना होके
बृहस्पति से पांचवा, बृहस्पति से पांचवा देखना है कौन होगा। तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम। तो पांचवा यानी कि सोम मतलब चंद्रमा का होगा पहला भाग। तो बृहस्पति से पांचवा, हमें यही हमेशा याद रखना है। अगर गुरुवार को जन्म नहीं होता, रविवार को होता, तो हम कहते हैं रवि से पांचवा, यानी कि रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, तब वो बृहस्पति हो जाते। अगर किसी का जन्म माना मंगलवार को होता तो मंगल से पांचवा। अब ये किसके केस में, ये रात्रि के केस में है। दिन के केस में तो वैसे ही रखना है, लेकिन रात्रि के केस में क्या होगा, रात्रि का केस मतलब किसी जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो, रात्रि में जन्म हो, तो इस तरह से देखना है। तो पहला भाग क्या होगा, अब हमने क्या लिया है यहाँ पर कि बृहस्पति से पांचवा, यानी कि पहला भाग चंद्रमा का होगा, दूसरा भाग मंगल का होगा, तीसरा भाग बुध का होगा, चौथा भाग बृहस्पति का होगा, और पांचवा भाग शुक्र का, और अब छठा भाग जो बनेगा वो शनि का बनेगा, और यहाँ पर ये गुलिक होगा, और फिर यहाँ पर रवि, रवि मतलब सूर्य, और आखिरी भाग जो होता है, आप समझ जाइए कि ये निरीश काल है, तो इसका स्वामी कोई नहीं बनता। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सूर्यास्त का समय लिखना है। तो सूर्यास्त कब हुआ था ये भी हमें जानना चाहिए। तो उस दिन सूर्य, यहाँ पे क्या लिखना है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय। तो सूर्यास्त कब हुआ था, यहाँ पर हम देख रहे थे कि सूर्यास्त हुआ है, कितने बजे हुआ था सूर्यास्त, 18:14 पर। 18:14 पर सूर्यास्त हुआ, और सूर्योदय अगले दिन कब हुआ है, तो यानी कि 20 तारीख का सूर्योदय देख लेते हैं, तो 6:15 पर हुआ है सूर्योदय। तो यहाँ पर 6:15 लिख लेते हैं, और हर हिस्से को क्या करते हैं, हमारा ये एक भाग का मान कितना आया, 1 घंटा 35 मिनट 15 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, 1 घंटा 15 मिनट 35 सेकेंड को जोड़ते जाएंगे। मैं यहाँ पर ये जगह खाली कर लेती हूँ, और तब तक जोड़ेंगे जब तक हमें शनि का भाग नहीं प्राप्त हो जाता। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि कितने भाग है, 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा कर ले तो भी मिल जाएगा, और अलग अलग जोड़ ले तो भी मिल जाएगा। तो अभी देखिए कैसे करें कि सूर्यास्त हुआ 6:15, तो हम इसको 18:15 लिखेंगे, रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग 18:15 जोड़ते जाएंगे तो अभी हमें आसान हो जाएगा। तो देखिए 1 घंटा 35 मिनट 15 सेकंड को हम जोड़ें, ये 14 है, 14, 15 नहीं है, 14 है। इसको मैं हटा के 14 कर दूं। 1 घंटा 35 मिनट और 15 सेकंड को जोड़ते जाते हैं। तो पहला भाग चंद्रमा का कब से कब तक रहा, इतने बजे तक, तो यहाँ लिख देते हैं 19 40 15, फिर 1:35 जोड़ 15 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 30। तो 49 में जब 35 को जोड़ा तो ये हुआ 24, यहाँ आ गया 20 और 1 21, तो 21 24 और 30, फिर इसमें 1:35 15 जोड़ देते हैं, तो ये हुआ 45, 59 और 22, तो यहाँ पे लिख देते हैं 22 59 और 45 तक। बृहस्पति का भाग कब से कब तक रहा, तो बृहस्पति के लिए जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 24 35, 24 35 तक। फिर शुक्र का भाग कब से रहा कब तक रहा, 24 35 00 में 1 35 15 को जोड़ देते हैं,
ठीक है, तो 35 35 70 हो जाएगा, तो यहाँ 10 और ये 25 और 26, 26 का मतलब हो गया कि रात के 2:10। ये अब शनि का शुरू हो गया यहाँ पर, तो शनि का शुरू हो गया तो इसका मतलब हुआ कि 30, 5, 45 और ये आ गया 27। तो 27, 45, 30 तक शनि का भाग रहा। और 27, 45, 30 क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि रात के 3:45 और यहाँ पर ये कितना रहा, 2:10 तो रात्रि के 2:10 से शुरू हुआ किसका, शनि का भाग, और कब खत्म हुआ, 3:45 तो इसके अंतिम समय यानी कि 3:45 का अगर हम एक चार्ट तैयार कर ले तो हमें क्या, तारीख वही रहेगी, कौन सी, अब यहाँ पे तारीख कौन सी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ के रात्रि के 12 बजे ही तारीख बदल जाती है, और हमारे जो एप्स हैं वो क्या करते हैं, तारीख को 12 बजे चेंज कर देते हैं, और हमारी जो टेबल ऑफ असेंडेंट है उसमें भी ऐसे चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें कुंडली जो तैयार करेंगे वो 20/2/2026 की रात्रि के 3:45 यानी कि एएम की तैयार करेंगे, और यहाँ पर लगन जो आएगा वहीं पर ही इसका लगन स्पष्ट करने पर हम जान जाएंगे कि मांदी। अब क्योंकि रात्रि में है तो मांदी बोलेंगे, दिन में होता तो हम कहते हैं, यहाँ पे हमने गुलिक बोला था। अभी हमें गुरुजी ने ये वाली बात समझाई थी कि रात्रि के समय अगर जन्म होता है तो शनि के काल को मांदी बोला जाता है, और दिन में जब जन्म होता है तो शनि के काल को गुलिक बोला जाता है। तो बिल्कुल प्रक्रिया वही रहेगी जो दिन के समय जातक के जन्म की है। बस ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो पहला भाग होगा वो उस दिन के स्वामी का ना बन के उस दिन से के स्वामी से 5वें का होगा। बस इतना अंतर यहाँ पर दिन के जन्म और रात्रि के जन्म में हो जाता है। तो आशा है आप लोगों को ये गुलिक का समझ आया होगा। अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।